Ladies and gentlemen and assembled students, we are deeply honored to have amidst us our esteemed chief guest, Shri Shankar Bhai Chaudhary, Honorable Speaker of Gujarat Legislative Assembly. We welcome you, sir. We would now like to felicitate our esteemed chief guest. I would request Shri Biswajit Doimari, Honorable Speaker, Ahom Legislative Assembly, to kindly do the honours. I now request our esteemed chief guest, Shri Shankar Bhai Chaudhary, Honorable Speaker, Gujarat Legislative Assembly, to kindly deliver his valuable speech. Young, dynamic, energetic and active, Honorable Speaker Assam, Mr. Biswajit जी, अभी हमारी बीच में से निकले, हमारी असेंबली के नजदीक में आकर संबोधन किया यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर मैनी गोपाल महंता जी, हमारे डेप्यूटी स्पीकर नुमलोन मोमिन जी, हमारे सेक्रेटरी, हमारे सीनियर एमएलए रविंद्र जी, इस असेंबली में आप सभी की सन्मुख कुछ बातें कर रखने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं गुजरात से आ रहा हूं, महात्मा गांधी की भूमि है, जहां से देश को स्वतंत्रता दिलाने का आंदोलन साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ और एक वैचारिक क्रांति भारत देश में आई। उस धरती से मैं यहां आप सभी के बीच में आया हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आने वाला भविष्य, आने वाला हिंदुस्तान, ये मेरी सन्मुख बैठा है। फ्यूचर का इंडिया कैसा है, ये आप सभी को देखकर एहसास हो सकता है। पूरा विश्व एआई की दौड़ में है और एआई के समय में लोकशाही की संसदीय प्रणाली और इनके माध्यम से हम अपना प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक आज का विषय भी है। कई बार तो लगता है कि क्या संवाद के आधार पर, डायलॉग के आधार पर, डायलॉग के सिस्टम से दुनिया चल सकती है? तो हां, अभी लोकशाही की संसदीय प्रणाली में डायलॉग से बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं, बहुत बड़े काम भी हम कर सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी समस्या है तो समस्या का उकेल भी हम डायलॉग के माध्यम से ला सकते हैं। तो संवाद के अलग अलग आयाम हैं। संविधान की आर्टिकल 208 में हर एक स्टेट को एक अधिकार दिया कि अपने प्रदेश का आप असेंबली में अपने रूल्स आप बना सकते हैं। आप अपने नियम बनाकर आप संवाद की प्रक्रिया कर सकते हैं और उसी संवाद की प्रक्रिया ये हमारी असम असेंबली है। हम अपने स्टेट का बजट भी बना सकते हैं। भारत सरकार की जो योजना है इनके साथ में जुड़कर, भारत सरकार से जो मदद मिलती है वो भी साथ में जुड़कर हम अपना बजट तैयार करके हमारा खर्च कहां पर होगा, हमारी प्रायोरिटी क्या क्या होगी, तो एक काम सबसे बड़ा बजट का जो है वो हम असेंबली के माध्यम से ये कर सकते हैं। असेंबली में बैठकर सभी एमएलए जो प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि है, जो आप सभी में से आते हैं, वो साथ मिलकर पब्लिक को क्या क्या चाहिए इनके लिए पूरा बजट बनाने का काम वहां पर होता है। बजट पास करने का अधिकार भी उन्हीं को है और बजट बनाकर गवर्नमेंट को ये खर्च करने का अधिकार भी
लॉ पास करके, बिल पास करके कैबिनेट को दिया जाता है। और कैबिनेट को जो पैसा दिया जाता है, जो अधिकार दिया जाता है, वो खर्च बराबर हुआ कि नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी एजी रिपोर्ट के अलावा हमारी समितियों के पास में आता है। और हमारी कमेटी जो पब्लिक के जनप्रतिनिधियों की बनी हुई है, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी देखते हैं। और अकाउंटेबिलिटी देखने के बाद दोबारा वो असेंबली में आता है और असेंबली के संज्ञान में रख के उनके ऊपर जो कोई मुश्किली है, कोई डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन है, तो उनके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार भी वो कमेटी को और विधानसभा को है। तो ऐसा एक प्रजा अपने आप खुद अपना निर्णय कर सके, अपनी व्यवस्था कर सके, ऐसा एक काम है। दूसरा काम, पब्लिक को लगे कि एक कानून में हमें बदलाव करना है, नया बिल पेश करना है, नया बिल पारित करना है, नया कानून बनाना है, तो संविधान की मर्यादा में रहकर ये असेंबली वो काम भी कर सकती है। उनमें डिबेट भी होती है और डायलॉग के माध्यम से कई बार तो गवर्नमेंट का बिल लाया है, वो गवर्नमेंट बिल में बदलाव भी करने का काम वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अधिकार लोकशाही व्यवस्था में ये अपनी असेंबली को मिला है। मैं आप सभी को यंग हमारे बंधु भगिनी है, हमारे भाई बहन है, उन सभी को बोलूंगा कि आने वाला भविष्य, इनमें हमें राजनीति से दूर नहीं रहना है। कई बार तो लोग राजनीति को देखते हैं तो थोड़ा मुंह ऐसे लगते हैं, अरे यार ये तो पॉलिटिशियन है। तो ऐसा नहीं रखना है, हमें इन्वॉल्व होना है और इन्वॉल्व होकर उनमें बदलाव भी लाना है और अपना फ्यूचर अपने आप ठीक करना है। और ये समय की मांग है। पूरा विश्व जिस ढंग से बदल रहा है, हमें भी बदलना है, तो बाहर बैठकर हम नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और पॉलिटिशियन भी कैसे आने वाले समय में पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, तो आने वाले समय में ज्ञान वाले एमएलए जो आएंगे, जो प्रतिनिधि है, वो इंटेलेक्चुअल आएंगे, तभी वो नई दिशा पकड़ सकते हैं। पॉलिसी बनाने का काम जो पॉलिसी मेकर है वहां पर, तो वो पब्लिक समाज जीवन में आते हैं। तो समाज जीवन में से जो चुनकर जो आते हैं, उनमें ऐसी टैलेंट आनी चाहिए कि वो टैलेंट पूरा स्टेट को बदल सकते हैं, पूरे स्टेट को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं और हमारा फ्यूचर भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो राजनीति में भी आने वाले समय में अभी जो शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है कि जो बाप है तो उनका ही बेटा आएगा। उनसे अलग कॉमन पब्लिक में से भी जनप्रतिनिधि चुनकर आ सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका बेस्ट एग्जाम्पल है कि कॉमन फैमिली में से आकर वो अभी देश के प्रधानमंत्री तक वो पहुंच सके हैं। और अभी स्कोप भी ओपन हुआ है। तो हम अलग अलग फील्ड में तो काम करते हैं। हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम मैनेजमेंट की स्किल में हम गए, हम साइंटिस्ट बन गए। लेकिन एक ये पार्ट भी है कि ये फील्ड में भी प्लान करके हम जा सकते हैं। सभी को लगता है कि हमारी पास में टैलेंट तो है, काम करने की क्षमता भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? तो एक समय जो था अपॉर्चुनिटी दूसरे को देने की व्यवस्था जो मोनोपोली जैसा था, लेकिन पूरे देश में अभी राजनीति बदल रही है। अभी अपॉर्चुनिटी, ऑनेस्टी और एफिशिएंसी दोनों के आधार पर आने वाले समय में ऑनेस्टी और एफिशिएंसी दोनों के आधार पर राजनीति में नए डोर ओपन हो रहे हैं। और यही नए डोर जो ओपन हो रहे हैं, उनमें हम अग्रेसिव होकर ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, लीडरशिप डेवलप होती है। लीडरशिप डेवलप करने के लिए हमें पब्लिक के साथ में जुड़ना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। महात्मा गांधी विदेश से जैसे इंडिया में आए पहली बार, स्टीमर में गुजरात के एक समुद्र किनारे पर उतरे।
अंग्रेजों का शासन था, पूरा देश स्वतंत्र होने की कगार पर था। यहाँ पर जन आंदोलन छोटा मोटा चल रहा था। तिलक महाराज और कुछ फ्रीडम फाइटर है, उन सभी ने बताया कि ये एक ऐसा लीडर है कि वो अफ्रीका से अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी विजय पाकर वो भारत में आ रहे हैं और यहाँ पर भी वो जन आंदोलन का हिस्सा बने। महात्मा गांधी आए तब वो सूट बूट पहन के आए थे, वहां पर पहनना, वहां पर पहनवेश तो वैसा ही था। लेकिन जैसे वहां पर नीचे उतरे, भारत को देखा, तो भारत के लुंगी पहनते थे, धोती पहनते थे, पगड़ी पर लगाते थे भारत के लोग। तो उन्होंने वो सूट बूट वहां पर निकालकर पहली बार धोती और पगड़ी पहनकर भारत में एंटर हुए। पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत का भ्रमण करते करते कुछ चीजें उनके ध्यान में आई तो उनको एक्सेप्ट किया। और महात्मा गांधी जी ने फिर धीरे धीरे तो पब्लिक के साथ में जुड़ने के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं भी की कि हम जैसे हमारे देश के पब्लिक है उनको कपड़े पूरे बदन को ढांकने को नहीं मिलेंगे तब तक मैं अपने शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं रखूंगा। और बैरिस्टर होते हुए भी पूरे जीवन उन्होंने इस ढंग से वो जिए। दूसरी बात, सभी पब्लिक को जाकर मिले तो रास्ते में चर्चा आई कि पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं तो वहां पर एक शब्द बार बार आता है। दो आदमी मिलते हैं तो साथ में बोलते हैं राम राम। कन्याकुमारी में भी वो होता है, कश्मीर में भी वो होता है, गुवाहाटी में भी वही होता है, गुजरात में भी वही हो रहा है। तो एक राम के साथ में सभी दो आदमी मिलते हैं तो राम नाम से जुड़ते हैं। तो प्रार्थना जीवन में उन्होंने इन्वॉल्व किया और रघुपति राघव राजा राम करके एक प्रार्थना जीवन का हिस्सा बनाई। और पूरे भारत का जो आंदोलन अंग्रेजों के सामने चला उनमें ये प्रार्थना अहम रही। मेरी आपसे प्रार्थना यही है, मैं प्रार्थना करवाने का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम दूर बैठकर दुनिया बदलने का जो तरीका हम देखेंगे तो नहीं हो सकता है, लेकिन इन्वॉल्व जो हम होंगे तो ये पूरा का पूरा माहौल बदल सकता है। जैसे 10 साल पहले कोई बोले कि सोशल मीडिया क्या हो सकता है, सोशल मीडिया की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, एफबी क्या हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है, ट्विटर क्या हो सकता है, इंस्टाग्राम क्या हो सकता है, तो कोई पहले सोच ही नहीं सकते थे कि अरे अरे ये क्या कर सकते हैं, इनका कोई क्या बदलाव है। तो प्रिंट मीडिया के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद लगा कि जो टीवी पूरा देश बदल देगा, लेकिन सोशल मीडिया इतना बड़ा बदलाव ला सकता है ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। आने वाले समय में एआई पूरा समाज जीवन, पूरा राजनीतिक जीवन और पूरी इकोनॉमी, इन पर बहुत बड़ी असर डालने जा रहा है। तो हम काम जो भी करें वहां पर एआई के साथ में जुड़ना है, उनके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट है, लेकिन उनसे अलिप्त नहीं रहना है। वैसे ही राजनीति से भी हमें अलिप्त नहीं रहना है। आप सभी को एक बहुत बड़ी बात मैं बता सकता हूं कि हम आंदोलन करके बहुत बड़ी हिंसा के बाद, बहुत बड़े लड़ाई करके, दो देश की सैन्य सामने लड़कर जो कर सकते हैं उनसे ज्यादा परिणाम डायलॉग से आता है। बिना लोई बहाए अगर कोई क्रांति हो सकती है तो संवाद से हो सकती है। बिना लोई बहाए अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है तो डायलॉग से हो सकता है। और ये एग्जाम्पल कोई एक दो नहीं है, बहुत सारे पूरी दुनिया में है कि जहां पर दो देश सामने सामने आए, लड़ाई लड़े, लेकिन वहां पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन टेबल पर बैठे डिस्कस हुई, डिबेट हुई और परिणाम आया। तो ये हमारी असेंबली जो है वो भी जो लोग चाहते हैं कि हमें कुछ नया करना है, अच्छा करना है, औरों के जीवन में हमें नई क्रांति लाना है, औरों के जीवन में हमें खुशियां लानी है, तो ये डायलॉग के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत इफेक्टिव काम हो सकता है। विधानसभा में एमएलए बनने के बाद एक क्वेश्चन ओवर रहता है। मैं मानता हूं कि यहां पर भी क्वेश्चन ओवर हो सकता है, जीरो ओवर भी कई कई असेंबली में है। तो जो प्रश्न का उकेल हम बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है, लेकिन यहां पर एमएलए आकर एक बार वहां पर प्रश्न डालते हैं, प्रश्न डालने के बाद मिनिस्टर जवाब देता है और उनमें पूरक प्रश्न में वो बोलते हैं कि नहीं,
आपका जवाब ये है, लेकिन स्थिति ग्राउंड पर ये नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। और जब वो कमिटमेंट करते हैं वो मंत्री कि हाँ ये काम हम कर देंगे, तो ये कमिटमेंट बाहर बोलते हैं और असेंबली में बोलते हैं, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। असेंबली में एक बार जो बोल दिया कि ये काम मैं कर दूंगा और वो नहीं करते हैं, तो विशेष अधिकार भंग का एक्शन भी लिया जा सकता है। खातरी कमेटी जो है, कमिटमेंट कमेटी है, वहां पर जाता है और जो सरकार के ऊपर भी एक्शन लेने का अधिकार पब्लिक के जनप्रतिनिधि को है। ऐसा अधिकार ये डायलॉग की सिस्टम में है। तो ये असेंबली जो है, वहां पर हम बहुत बड़े काम करवा सकते हैं। मेरी तो आप सभी से गुजारिश है कि आने वाले हिंदुस्तान को अगर सक्षम बनाना है, तो हमें भी धीरे धीरे रहकर इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार बताया है कि हम हजारों की संख्या में नए यंग युवा युवती को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी भी, मैं और विश्वजीत साहब, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलग है। जब स्पीकर बनते हैं तो उनसे अलग रहते हैं, वहां पर रिजाइन करके हम आते हैं। लेकिन कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिसीजन भी लिया है कि हम नए यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं नए आने वाले भारत के भविष्य के लिए। तो एक नई अपॉर्चुनिटी भी ये हमारे समय में आई है। ये हमारा हम सभी का सद्भाग्य है। मुझे यहां पर बुलाया, मैं गुजरात के डेवलपमेंट की धरती से यहां पर आया हूं, अमूल से जुड़ा हूं और अमूल दूध और उनकी प्रोडक्ट जो है उनमें एशिया लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है, उनका चेयरमैन भी हूं। तो इस नाते आसाम के साथ में मेरा जुड़ाव भी है और साथ में मिलकर कोऑपरेटिव स्वभाव से हम सब साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। मैं तहे दिल से आपके चेयरमैन जी का आभारी इसलिए हूं कि वो काफी नए काम, हमारी सीपीए की जो कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर हमारे स्पीकर काफी एक्टिव रहते हैं। कोई भी कोरम है वहां पर अलग अलग असेंबली के स्पीकर आए तो स्पीकर के साथ में भी असम की बात, यहाँ पर नए नए इनिशिएटिव लिए हैं, वो चर्चा वहां पर होती है। और कई लोग असम की ये चीज देखकर सीखते भी है। आपने फेसलेस व्यवस्था, अभी पेपरलेस व्यवस्था बना दी है पूरी असेंबली को, तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। हमारी असेंबली वरना इतने ज्यादा कागज के थप्पे लगते थे और बहुत सारे पेड़ कट जाते थे, लेकिन अभी आपकी असेंबली ने पेपरलेस असेंबली बनाने का काम किया है। मैं अध्यक्ष जी का तहे दिल से धन्यवाद भी आपका करता हूं। नए जैसे ये कोरम जो है, ये अभी तक कोई असेंबली में ऐसा कोरम नहीं था कि वो यूथ के साथ में संवाद करे, डिबेट करे। लेकिन ये भी नया एक इनिशिएटिव आपने लिया कि यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करने का काम किया है। हम हक की बात करते हैं, लेकिन संविधान में हक और फर्ज दोनों एक सिक्के की दो बाहु है, दोनों साइड है। तो ये बात भी यहां तक थी, हम किसी भी बात में हम हमारा अधिकार मांगते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ में जुड़ जाती है। हम एमएलए बनते हैं तो विशेष अधिकार मिलता है, लेकिन इनके साथ साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें इस ढंग से बात करना है, हम ऐसे व्यवहार करना है, ये सब भी साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। हम बोलते हैं कि पुलिस हमारी फरियाद ले, तो साथ साथ में नियम का पालन करना वो भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो हक और फर्ज, अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक सिक्के की दो पहलू है। अध्यक्ष जी ने एक नया काम जो यहाँ पर किया है, पूरी असेंबली में एक हॉस्पिटल की व्यवस्था भी वहां पर कर दी है और एमएलए भी जिम कर सके, ऐसा भी आपने एक व्यवस्था करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। और पूरी लाइब्रेरी जो है वो आपने ऑनलाइन किया है। मैं अध्यक्ष जी आपको तहे दिल से बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी लाइब्रेरी अभी पूरी ऑनलाइन हम नहीं कर पाए हैं, अब हमारा काम अभी चल रहा है, लेकिन आप काफी एडवांस है। आपको बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यंग बंधु भगिनी को मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपको गुजरात की ओर से निमंत्रण भी देता हूं कि गुजरात की असेंबली देखने अध्यक्ष जी एक बार यंग बंधु भगिनी जो है उन सभी का भी यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़कर करवाइए, तो गुजरात भी दिखाएंगे, गुजरात का डेवलपमेंट भी दिखाएंगे और वहां भी काफी अच्छी बातें हैं, वो भी हम एक दूसरे के पास में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।